आज मैंने बनाई है आटा नान, जो कि घर पर बनाई है बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर ये रेडी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ करके। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से टूट रही थी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैंने इसे पनीर के साथ बनाया था लंच में। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसमें 1 कप भर के आटा लिया था। ये गेहूं का आटा है, मैं मैदा यूज़ नहीं करती हूँ नॉर्मली, तो मैं गेहूं के आटे से ही बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, थोड़ा सा शुगर डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये रिफाइंड ऑयल है, आप इसकी जगह और कोई सा भी ऑयल ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 4 चम्मच दही डाला था। दही को अच्छे से ना मिक्स कर लेना है इसमें। और दही से क्या होता है कि नान बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होती है अंदर से, और बहुत जल्दी जो इसमें फर्मेंटेशन होता है वो हो जाता है अच्छे से। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक डो बना करके रेडी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसका डो बन गया था। फिर इसको 1 से 2 मिनट ना बस ऐसे करके ना पटकना है, थोड़ा ऊंचाई से, ज़्यादा ऊंचा नहीं, मतलब इस तरह से पटकेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से टेक्सचर बहुत अच्छा आता है नान का। और बस इसको ढक करके मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे बाद मैंने इसको बनाना शुरू किया था। तो ये देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो जो इस तरह से था, जैसे हम पराठा वगैरह का डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ज़्यादा गीला मुझे नहीं चाहिए था, तो बस मैंने इसको रेडी कर लिया था। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने आटा नान बनाई थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से लगाने के लिए वाइट तिल लिया था और हरा धनिया लिया था। थोड़ा सा ऑयल जो मैंने लगा दिया था पहले सरफेस पर, जिससे कि आटा नान जो हम बेलेंगे ना वो चिपके नहीं। और बस इसको ना अच्छे से रोल कर लेना है। और मेन बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हमने जो नान है उसे बना के रेडी कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो वाइट वाला तिल था उसे डाल दूँगी और जो हरा धनिया था उसे भी लगा देंगे। तो इसकी जगह पे अगर आपके पास मिंट हो तो आप मिंट भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसको थोड़ा सा रोल कर दिया था। फिर बस इसे उठाना है और इसके जो बैक साइड है ना उसमें पानी लगाना है। तो बस अच्छे से इसको एक हाथ में रख के मैंने ना पूरा अच्छे से पानी से इवनली पानी लगा देना है, जिससे कि जो तवे पे डालें तो अच्छे से वो चिपक जाए। और इस टाइम पर आप तवे को अच्छे से गर्म कर लें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें फैलाया था, पर देखिए कुछ ऐसे टेढ़ा हो गया था तो उधर पे अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। और एक तरह से इसे ड्राई हो गया था, तो हम इसको अब पलट करके सेकेंगे गैस पर। इस तरह से इसको सेकना है पलट करके। इसे सेकने में कुछ 2 मिनट के करीब लग जाता है, तो अच्छे से घुमा घुमा के सेके। तो बहुत अच्छे से सेक कर देखिए रेडी हो गया था। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये अच्छे से तवे में चिपका था, तो इसको थोड़ा सा टाइटली स्पैचुला से करेंगे तो निकल जाता है। और अब मैं आपको पलट कर भी दिखाऊँगी। ये बैक साइड भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, ये देखिए। तो घर पर भी आप रेस्टोरेंट जैसा नान बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। जब भी आपका मन हो तब बनाइए, खाइए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी खिलाइए। और इसमें मैंने घी लगा दिया, आप चाहें यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक नान बनकर रेडी हो गया था। मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और मैं आपको एक और नान बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए, एक और मैंने बॉल लिया था और उसको भी ऐसे करके रोल कर लेना है। थोड़ा सा भी अगर चिपके तो आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं। और फिर मैंने इसी टाइम पर इसमें जो वाइट तिल था और धनिया पत्ता था उसे डाल दिया और बस इसको रोल कर लेना है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, गोल या ओवल शेप। तो मैंने थोड़ा ओवल शेप में बनाया था और बस बन के रेडी हो गया था। इसमें पानी लगा दिया था। इसको भी हम तवे पर डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देना है और इसको सेकेंगे दोनों साइड से अच्छे से। आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इस तरह से जो मैंने नान बनाई थी ना, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैंने 2 नान तो तुरंत बनने के बाद ही खा ली। और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई, उसने भी बहुत अच्छे से इसे खाया। उसे लगा कि हमने शायद रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है कहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो ये देखिए, हमारा दूसरा नान भी बनकर रेडी हो गया है और हम इसे भी बाहर निकालेंगे। इसे आप तंदूरी रोटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये है तो गेहूँ के आटे से ही। और तंदूरी फ्लेवर भी थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि इस तरह से जब तवे पे सेकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो हमारे नान बनकर रेडी हो गया। आप बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।